स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 4 अभ्यास का नाम है गतिमान आवेश और चुंबक तत्व में आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न के हल। पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 4 तक के सभी प्रश्नों को हल करके बताया गया था। इस भाग में प्रश्न नंबर 5 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा होगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है, एक तार जिसमें 8 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब एक तार है और उसमें 8 एम्पीयर का धारा जो है क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश के कोण बनाते हुए रखा गया है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान इसमें कितना दिया गया है, तो 0.15 टेस्ला दिया गया है और कितने अंश का कोण बन रहा है, तो 30 अंश के कोण बनाते हुए रखा गया है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा क्या है। तो यहाँ एकांक लंबाई पे लगने वाले बल की जो है मान निकालना है। तो सबसे पहले जब इस क्वेश्चन को हल करने से पहले इसमें जो मान दिया है पहले यहाँ नोट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से पहला मान इसमें क्या दिया गया है, तो 8 एम्पीयर की धारा है। तो आई बराबर लिखेंगे, आई बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 8 एम्पीयर। धारा कितना दिया है, 8 एम्पीयर इसमें जो है धारा दिया गया है। और जो है चुंबकीय क्षेत्र किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से। बी बराबर क्या दिया गया है, 0.15 टेस्ला दिया गया है। कोण कितना बना है, तो थीटा बराबर जो है 30 अंश का जो है कोण बना है। तो समझ में आ गया होगा कि आई का मान जो है 8 एम्पीयर है, बी का मान जो है 0.15 टेस्ला है और थीटा मतलब कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है। अब एकांक लंबाई पे लगने वाले बल का गणना करना है। तो यहाँ पर यफ बट्टा यल इसका नाम हो जाएगा एकांक लंबाई पे लगने वाला बल की गणना करना है। यहाँ लिख देंगे प्रश्नवाचक, मतलब यफ बट्टा यल की गणना इसमें करना है। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे अभ्यास में जो इसको थ्योरी जब बताया गया था। तो यफ बराबर सूत्र होता है, आई होता है, बी होता है, यल होता है और क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यफ बराबर सूत्र क्या है, यफ बराबर आई बी यल साइन थीटा होता है। अब ये यल जो है नीचे भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, एकांक लंबाई पे लगने वाला बल हो जाएगा। तो यफ बटा यल बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ लिखेंगे आई है, बी है, साइन जो है थीटा है। अब इसमें मान रखेंगे तो अब बनेगा यहाँ पर यफ बटा क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आई का मान इसमें कितना दिया गया है, तो आई का मान जो है 8 एम्पीयर है। बी का मान कितना है, 0.15 है। साइन लिखेंगे यहाँ पर, साइन जो है थीटा के जगह पे 30 अंश है। तो आई का मान 8 हो गया, बी का मान 0.15 हो गया और साइन 30 अंश का मान जो है 1/2 हो गया। तो अगला जो बनेगा यफ बटा जो है यल बराबर हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 8 गुणे 0.15 गुणे साइन 30 अंश का मान क्या है, 1/2 है। अब 2 से जो है 8 को काट देंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या बनेगा, यफ बटा जो है आई, यफ बटा जो है यल, यफ बटा यल बराबर क्या हो जाएगा। अब यह 4 का जो गुणा करेंगे तो 4 गुणे 0.15 में जो है गुणा कर लेंगे। तो 4 में जब 4 से 0.15 में गुणा करेंगे तो 15 चौको क्या होता है, 60 होता है। मतलब कैसे हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे यफ बटा यल बराबर हो जाएगा 0.60 हो जाएगा। 15 चौको 60, 2 स्थान दशमलव लगा देंगे, क्या हो जाएगा 0.60। अब मात्रक क्या होगा, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो इसमें एकांक लंबाई पे लगने वाला बल इसमें कितना गया, 0.60 न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन कहाँ से आया, बल का मात्रक न्यूटन होता है और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर हो गया। तो यह प्रश्न नंबर 5 जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था यह। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 है,
एक जो है 3.0 सेमी लंबा तार 10 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक प्रणालिका के भीतर उसके के लंबवत रखा गया है। मतलब यहाँ 3 सेमी जो लंबा तार है और 10 एम्पियर का उसके अंदर वैद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, और एक प्रणालिका के भीतर उसके अक्ष के क्या है, लंबवत। लंबवत का मतलब होता है कि 90 अंश का कोण बनना। प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, 0.27 जो है टेस्ला है। तार पे लगने वाले चुंबकीय बल क्या है, इसमें चुंबकीय बल की गणना करना है। तो चुंबकीय बल की गणना कैसे किया जाएगा, अब यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि एक 3 सेमी लंबा जो है तार है, तो तार की लंबाई जो है 3 सेमी है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे यल बराबर क्या लिखेंगे, यल बराबर क्या है, 3 सेमी है। यल बराबर कितना है, 3 सेमी है। अब सेमी है तो इसको किस में बदला जाता है, तो सेमी को मीटर में बदला जाता है। तो यल बराबर लिख लेंगे 3 गुणे 10 के पावर -2 जो है किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। याद रखिएगा जब सेमी है तो उसको किस में बदला जाता है, मीटर में बदला जाएगा। तो किससे गुणा किया जाता है, 10 के पावर -2 से गुणा कर लेंगे, वो किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। और इसमें धारा कितना है, तो 10 एम्पियर की धारा है। आई बराबर लिखेंगे यहाँ पर 10 एम्पियर की धारा है इसमें प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पियर का, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। और थीटा बराबर कितने अंश का कोण है, थीटा बराबर जो है 90 अंश का कोण है। और बी का मान इसमें क्या दिया गया है, बी का मान 0.27 जो है टेस्ला दिया गया है। तो यल बराबर 3 सेमी था, सेमी को किस में बदले, मीटर में बदले हैं। धारा 10 एम्पियर है, कोण जो है 90 अंश का है। चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 जो है टेस्ला है। और यहाँ चुंबकीय बल की गणना करेंगे तो यफ बराबर जो है प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब यफ का सूत्र क्या होता है, तो अब यहाँ यफ का सूत्र लिखेंगे, यफ बराबर होता है आई बी यल क्या होता है, साइन थीटा होता है। यह सूत्र जो है थ्योरी वाले में बताया गया है कि यफ बराबर आई बी यल साइन थीटा कैसे निगमन किया गया, वो भी वीडियो बताया गया है। वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से भी जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यह बराबर, अब आई का मान इसमें कितना है, तो आई का मान जो है 10 है, 10 रख देंगे। बी का मान क्या है, 3 गुणे 10 के पावर क्या है, -2 है। और यल का मान कितना है, यल का मान जो है लंबाई कितना था, यहाँ पर जो है बी का मान जो है देखिए थोड़ा सा यहाँ यल का मान रख दिए हैं, बी का मान जो है यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा आप आगे पीछे या इसको काट दीजिए, यहाँ से रखेंगे। यफ बराबर क्या रखेंगे, यफ का मान, आई का मान पहले क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। और बी का मान क्या रखेंगे, 0.27 रखेंगे। यल का मान क्या रखेंगे, 3 गुणे 10 की पावर क्या है, -2 रखेंगे। और साइन जो है थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, 90 अंश रखेंगे। तो यह आई का मान हो गया, और यह बी का मान हो गया, और यह यल का मान हो गया, और यह थीटा का मान हो गया। मतलब 90 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है। अब यफ बराबर क्या होगा, तो अब इसका गुणा करेंगे, गुणा करके जितना उत्तर आएगा पहले नोट कर लेंगे। तो पहले 10 से जब इसमें गुणा करेंगे तो यह दशमलव क्या हो जाएगा, 2.7 हो जाएगा। गुणे 3 गुणे 10 के पावर क्या होगा, -2 होगा। और साइन 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1 होगा। अब 2.7 का गुणा जब 3 में करेंगे, उसका गुणा 1 में कर लेंगे, तो यफ बराबर क्या हो जाएगा, 8 दशमलव कहना आएगा 8 दशमलव जो है 1 गुणे 10 के पावर -2। अब मात्रक क्या इसका होगा, तो बल है, तो बल का मात्रक जो है क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ यफ का मान कितना आ गया, 8.1 गुणे 10 के पावर जो है -2 न्यूटन आ गया। कितना आसान है। तो यहाँ पे जो सूत्र में रखा गया है, यहाँ आई का मान रखिएगा, यहाँ बी का मान, यहाँ पे यल का मान, साइन थीटा 90 अंश का मान, और 10 से पहले इसमें गुणा किए, 3 से गुणा कर लिए, तो 8.1 गुणे 10 के पावर -2 न्यूटन आ गया। तो समझ में आ गया होगा। 6वां क्वेश्चन बहुत आसान विधि से बताया जा रहा है, तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते जरूर चलिए। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, एक दूसरे से 4.0 सेमी की दूरी पर रखे 2 लंबे सीधे समांतर तारों ए एवं बी से क्रमशः 8.0 एम्पियर एवं 5.0 एम्पियर की वैद्युत धाराएं एक ही दिशा में क्या हो रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं। तो तार ए के 10 सेमी
खंड पर बल का आकलन कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया गया एक दूसरे से कितनी मीटर की दूरी पर, तो 4.0 जो है मतलब 4 सेमी की जो है दूरी है। तो दूरी किससे प्रदर्शित करेंगे, तो आर से, यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे ये आर बराबर जो है दूरी को प्रदर्शित करेंगे आर से, और आर बराबर कितना है 4.0 का मतलब 4 सेमी है, तो 4 यहाँ लिख देंगे सेमी हो जाएगा। सेमी को किस में बदलेंगे, मीटर में। 4 गुणे क्या होगा 10 के पावर माइनस जो है 2 क्या हो जाएगा मीटर हो गया। तो यहाँ आर का मान किस में आ गया, मीटर में आ गया। अब यहाँ आर का मान निकलने के बाद यहाँ दो धारा है। पहला धारा को लिखेंगे I1 बराबर कितना है 8 जो है एम्पियर है, और I2 जो है कितना है, तो I2 जो है 5 एम्पियर है। तो यहाँ लिखेंगे I2 बराबर लिख लेंगे 5 एम्पियर है। तो पहला धारा 8 एम्पियर और दूसरा धारा 8 एम्पियर, और इसमें जो है 10 सेमी की जो है लंबाई दिया गया है। तो लंबाई क्या किससे लिखेंगे, यल से। यल बराबर क्या लिखेंगे 10 सेमी है। अब ये सेमी को हटा करके किस में बदल देंगे, मीटर में बदल देंगे। तो यल बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा, और किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो सेमी से मीटर में कैसे बदला जाता है, तो याद रखिएगा जब सेमी से जब मीटर में बदलेंगे तो 10 के पावर माइनस 2 से क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ बल की गणना करना है, तो F बराबर जो हो जाएगा प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब F का सूत्र क्या बनेगा, तो इसमें जो है दो चालक है, और पहला चालक में 8 एम्पियर की धारा बह रहा है, और दूसरा चालक में जो है 5 एम्पियर का धारा बह रहा है। तो इसका सूत्र जो है अभ्यास में बताया गया है। F बराबर क्या पढ़े हैं, F का सूत्र होता है μ0 अपान होता है क्या होता है 2 पाई होता है, और यहाँ लिखेंगे I1 होता है, I2 होता है, बटा होता है R होता है, और यल होता है। ये सूत्र का निगमन जो है अभ्यास में जो थ्योरी जब चल रहा था तो इसमें बताया गया कि ये सूत्र कैसे बना है। यह बराबर μ0 अपान 2 पाई I1 I2 बटा R इंटू क्या होता है, यल होता है। अब इसमें मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो अब यहाँ मान को जब रखेंगे तो F बराबर होगा μ0 अपान 2 पाई का मान होता है क्या होता है 2 गुणे जो है 10 के पावर जो है माइनस 7 होता है। I1 का मान क्या होता है, I1 का मान 5 होता है। I1 का मान कितना दिया 8 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। I1 का मान 8 है, I2 का मान 5 है, यल का मान जो है 10 गुणे 10 के पावर क्या है माइनस 2 है, बटा हो जाएगा। और R का मान कितना दिया गया है, तो R का मान जो दिया गया है यहाँ पर 4 गुणे 10 के पावर माइनस 2 दिया गया है। तो एक बार और रिवीजन किया जाए, यह μ0 अपान 2 पाई का मान है 2 गुणे 10 के पावर माइनस 7। I1 का मान 8 है, I2 का मान 5 है, यल का मान 10 गुणे 10 के पावर माइनस 2 है, R का मान कितना दिया है 4 गुणे 10 के पावर माइनस 2 है। यह मान को ऊपर से देख करके यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे। रखने के बाद इसको हल करेंगे तो 10 के पावर 2 से 10 के पावर 2 जो है कट जाएगा, और 4 से जो है 4 से 8 भी कट जाएगा। अब बचेगा क्या, तो F बराबर बचेगा, अब बचा यहाँ पे 2 बचा है, 2 बचा है, 5 बचा है। तो लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 10 के पावर जो है माइनस 7 बचा है। अब F बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 4 पचे 20, अब 20 में जब 10 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 200। क्या बनेगा 200 गुणे 10 की पावर माइनस 7 हो जाएगा। अब 200 गुणे 10 की पावर माइनस 7 है, तो 2 जीरो इसमें से अगर कम कर दिया जाए तो F बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे न्यूटन लिखेंगे। तो क्या बन गया 2 गुणे 10 की पावर माइनस 5 जो है न्यूटन आ गया। और ये किसका मात्रक आ गया, तो ये बल का मात्रक है। तो बहुत आसान है, बस आपको सूत्र याद अगर है तो यह सवाल जो है आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले आप सभी विद्यार्थी पहले सूत्र को याद रख लीजिए कि कौन से फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो यह कैसे हल किया गया है आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब प्रश्न नंबर 8 समझेंगे। पास पास फेरों वाली एक प्रणालिका 80 सेमी लंबी है। मतलब जो पास पास फेरों वाली जो एक प्रणालिका है और कितने सेमी दूर लंबी है, तो 80 सेमी जो है लंबी है। तो लंबाई को किससे प्रदर्शित करेंगे, यल से। यल का मान जो यहाँ कितना दिया गया 80 सेमी है।
और इसमें 5 परत हैं। कितने परत हैं? 5 परत हैं। इनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं। परिनालिका के व्यास कितना है? 1.8 सेमी है। यदि उसमें 8.0 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे जो मान दिया गया पहले नोट किया जाएगा और नोट करने के बाद इसको क्या किया जाएगा? हल किया जाएगा। तो यहाँ पर पहला मान जो है लंबाई दिया गया है। लंबाई L बराबर कितना दिया है? तो L बराबर जो दिया गया 80 सेमी दिया गया है। अब यहाँ लंबाई जब 80 सेमी दिया गया है तो इसको जब मीटर में बदलेंगे तो L बराबर क्या बनेगा? 80 गुणे 10 के पावर -2 जो है किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ जो सेमी से किस में ला दिए? मीटर में ला दिए। अब यहाँ पर फेरों की संख्या किससे प्रदर्शित करेंगे? यन में। यन से अब यन बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कितने फेरे हैं? तो 400 फेरे हैं। कितने फेरे हैं? 400 फेरे हैं। तो यहाँ 400 लिख लेंगे। और 5 परत हैं। परत की संख्या कितना इसमें है? तो लिखेंगे परत की संख्या। परत की संख्या इसमें लिख लेंगे 5 हैं। इसमें टोटल कितने परत हैं? 5 परत हैं। तो 5 परत में अब एक परत में 400 फेरे हैं तो 5 परत में कितने हो जाएंगे? 2000 फेरे हो जाएंगे। तो अब यहाँ 5 फेरे हो गए, 5 परतें हो गए और 400 फेरे हैं। परिनालिका का व्यास, व्यास किससे प्रदर्शित करते हैं? D से। D बराबर कितना दिया गया है? 1.8 सेमी दिया गया है। अब इस सेमी को किस में बदल देंगे? मीटर में बदल देंगे। तो यहाँ लिखेंगे D बराबर हो जाएगा 1.8 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा? 10 के पावर जो है माइनस जो है 2 सेमी सेमी से किस में आ गया? मीटर में आ गया। तो यह व्यास दिया गया था। अब इसमें कितना धारा है? तो 8 एम्पियर का जो है धारा बह रहा है। तो I बराबर लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे I बराबर जो है 8 एम्पियर का जो है इसमें धारा जो है प्रवाहित हो रहा है। और यहाँ पर परिनालिका के भीतर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। B बराबर जो है प्रश्नवाचक कर लेंगे। तो इसमें क्या क्या दिया गया है? तो इसमें जो है लंबाई दिया गया है, फेरों की संख्या दिया गया है, परत की संख्या दिया गया है, व्यास दिया गया है और धारा का मान दिया है। चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। वो भी कहाँ पे करना है? परिनालिका के भीतर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। तो यहाँ इसका सूत्र होता है कि परिनालिका के भीतर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? तो B बराबर होता है, पढ़े होंगे आप लोग, सूत्र का निगमन भी अभ्यास में कराया गया है। μ0 होता है और क्या होता है? Ni होता है बटा होता है और क्या होता है? L होता है। B बराबर सूत्र क्या है? μ0 Ni बटा क्या है? L है। इसी सूत्र से इसको हल किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है 5 परत दिया गया है। तो यह जो बना है एक परत के लिए है, लेकिन जब 5 परत का निकालेंगे तो यहाँ किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे μ0 Ni बटा क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। कितने परत के लिए हो गया? 5 परत के लिए। यहाँ लिख लेंगे 5 परत के लिए। 5 परत के लिए सूत्र बना है। क्यों 5 से गुणा करेंगे? क्योंकि उसमें परत की संख्या 5 है, इसलिए 5 इस सूत्र में 5 से क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। अब इसमें मान को रख लेंगे। अब मान को क्रमशः इसमें नोट करते चलेंगे। B बराबर क्या होगा? 5 हो जाएगा, गुणे होगा μ0 का मान क्या होता है? तो μ0 का मान होता है 4 पाई गुणे 10 की पावर -7 होता है। n का मान क्या है? 400 है। I का मान क्या है? 8 एम्पियर है बटा है लंबाई कितना था? 80 गुणे 10 की पावर जो है -2 है। यह 5 उतर जाएगा। यह μ0 का मान हो गया, यह फेरों की संख्या हो गया, यह I का मान हो गया और यह जो मान है L का मान हो गया। अब इसको हल करेंगे। अब हल कैसे करेंगे? अब यहाँ से 0 से 0 को पहले काट दिया जाएगा और 8 से 8 को काट दीजिए। अब बचेगा क्या? तो बचेगा यहाँ 5 गुणे 4 पाई गुणे और क्या बचा है? 40 गुणे 10 की पावर -7 बचा है और ये -2 घात ऊपर जाएगा +2 घात हो जाएगा। तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो घात क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो अब इसका गुणा कर लेंगे तो B बराबर कैसे गुणा होगा? 4 चौको 16 हो जाएगा, 16 पचे 80, मतलब ये 40 का गुणा 4 का गुणा 5 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 800। 800 पाई गुणे 10 के पावर जो है 2 में से 7 घटा देंगे तो -5 हो जाएगा। अब इसमें 2 जीरो भी अगर कम कर दें तो क्या बनेगा? B बराबर हो जाएगा 8 पाई गुणे 10 के पावर माइनस जो है 3
टेस्ला हो जाएगा। अगर इसको पाई का मान इसमें रख दें तो b बराबर क्या होगा 8 हो जाएगा। पाई का मान जो है 3.14 होता है। पाई का मान कितना होता है तो 3.14 हो जाएगा। अब बटा, और बटा तो नहीं है यहाँ पर, गुणे क्या है 10 के पावर जो है -3 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 8 का गुणा जो है 3.14 में जब करेंगे तो 25.12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25.12 गुणे 10 के पावर क्या है -3 हो जाएगा। अगर इसको मानक रूप में लिखते हैं तो b बराबर क्या लिख लेंगे 2.512 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा, तो मतलब दशमलव एक स्थान इधर उसका है तो इसलिए माइनस क्या लिखेंगे 2, और इसका मात्रक क्या होता है तो टेस्ला होता है। ये कैसे बना है, एक स्थान को आगे किया गया है तो -3 था तो क्या बन जाएगा -2 जो है घात हो जाएगा। तो ये किसका माना गया, चुंबकीय क्षेत्र का माना गया। और कहाँ का है चुंबकीय क्षेत्र है तो परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र का ये क्या है मान है। तो कैसे इसे हल किया गया आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। इसमें मान को रख करके इसको सॉल्व करना सीख लीजिए। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए। यहाँ 5 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि इसमें 5 परत है इसलिए 5 से गुणा किया है। यदि मान लीजिए इस क्वेश्चन में 10 परत रहता तो किससे गुणा करते, 10 से गुणा करते। तो आज का वीडियो में प्रश्न नंबर 4, 5, 6, 7, 8 को बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो अब हम लोग अगला भाग पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो अब मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।